नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ नूतन। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि बहुत जरूरी होने पर ही हम घर से बाहर निकलें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। और देखिएगा, निश्चित तौर पर कोरोना से जंग में हमारी जीत अवश्य होगी। श्रोताओं, विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, जिसमें आम जनमानस का पूरा सहयोग है। पर्वतीय अंचल उत्तरकाशी में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुफीद उपाय किए हैं। ये उपाय क्या हैं, इस बारे में उत्तरकाशी के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर डीपी जोशी ने हमारे संवाददाता राघवेश पांडे को विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर डीपी जोशी, आप उत्तरकाशी जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी हैं। उत्तरकाशी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? उत्तरकाशी में हमारे पास जो है क्वारंटाइन दो तरह का हम लोग कर रहे हैं, घर पे, होम पे, और उसके अलावा हमारे पास आइसोलेशन बेड है, पूरी मेडिसिन, पीपी किट और मास्क और अवेयरनेस लोग हमारे पूरे लाइन से चल रहे हैं। उत्तरकाशी के अंदर कोरोना के एक भी पॉजिटिव केस हमारे पास नहीं है। इसके अलावा हम 12 सैंपल हमको भेजे। इसके अलावा आपने बहुत सारे एहतियाती उपाय भी किए हुए, कुछ अलग आइसोलेशन सेंटर डेवलप कर रखा है, क्वारंटाइन के लिए डेवलप कर रखा है, वो क्या उपाय किया? जी, हमने जो है अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमने कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अंदर हमने जो है 12 स्पेशल आइसोलेशन वार्ड, उसके अलावा जो है लगभग 100 हमने आइसोलेशन वार्ड रखे हुए। जीएमएन में प्लस अब आईटीबी हमारे हॉस्पिटल है, उसमें प्लस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, लगभग 150 हमने वो इकट्ठा कर रखी। तो मुझे लगता है यहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं। हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर और मास्क हमारे प्रचुर मात्रा में, हम उसके लिए अवेयरनेस पॉम्पलेट से भी कर रहे हैं और टीवी रेडियो के माध्यम से। और उसके अलावा जो हमने ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हमारे पास पैरामेडिक्स हैं या डॉक्टर्स हमारे पास हैं, होटल वाले हैं, जिला पंचायत है, इनका हमने अलग से बैच बना के, और स्पेशली पुलिस वाले और हमारे पास जो एसडीआरएफ के लोग हैं, इनका हमने इंटरवल से पूरी वेल ट्रेन कर दिया है। जी, आप एक डॉक्टर हैं, काफी पुराने डॉक्टर हैं, आपका लंबा अनुभव है, पर्वतीय अंचल में रहा है। कोरोना वायरस को लेकर बहुत तरह के लोग परेशान से दिखते हैं, कुछ लोगों को दहशत दिखाई पड़ता है। कोरोना वायरस को बचाव के लिए क्या मोटे तौर पर उपाय करने चाहिए पर्वतीय अंचल के लोगों को? जी, हमने ये बताया, जो ऊपर से चला सेंट्रल लेवल से सोशल गैपिंग में बहुत इंपॉर्टेंस दिया। एक इनके अंदर जो वो था, एक तरीके से सामान खरीदा जाए, इस तरह की हमने एक न्यूसेंस वैल्यू है वो खत्म करी है। जी, उसके बाद फूड सप्लाई इनका बिल्कुल हाइजीनिक फूड, बिल्कुल कैंप बना के इनको जो है जिलाधिकारी महोदय के लेवल पे बता दिया गया है। जो हमारे मजदूर पूरा का पूरा जो हमने इसको शट डाउन कहते हैं, सेल्फ विलिंगली को बताकर कि कितना होम पे रहना जरूरी है और कोरोना से डरे नहीं। जो भी केसेस हमारे बाहर से आ रहे हैं, खासतौर पर यहाँ की सेंसिटिव हिस्ट्री है, हम उसका साइट पर ही स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जैसे उत्तरकाशी से रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं गया है, कोरोना पॉजिटिव कोई नहीं पाया गया है, लेकिन आप मुख्य चिकित्साधिकारी जैसी सूचना आ रही है कि अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि लोग अपना हाथ हर 10-15 मिनट धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इस तरह काफी सारे आप लोगों को जागरूकता पैदा कर रही है। इस रिपोर्ट आ रही है यहाँ हेडक्वार्टर पर देहरादून में। तो आपका जो ओवरऑल जो आप दौरा कर रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या लगता है कितना सहयोग मिल रहा है और जागरूकता कैसी है? पांडे साहब, बहुत ही अच्छा सवाल है। उत्तराखंड के अंदर ज्यादातर लिटरेसी अच्छा है, लोग फौजी बैकग्राउंड से है, उनका एजुकेशन अच्छा है, तो लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। और खासतौर पर यहाँ अच्छी बात यह है कि अगर कोई ऐसे सेंसिटिव एरिया से खुद आता है तो वो लोग हमें खुद इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए सऊदी अरेबिया से आया है या ये आज वहाँ से आया, और हमारे पास टीम्स अवेलेबल है काफी है। तो हम होम क्वारंटाइन और उनका काउंसलिंग और उनके लेवल पे उनका विश्वास पैदा करते हुए, तो मुझे लगता है कि उत्तरकाशी के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम कोरोना को हम यहाँ आने नहीं देंगे। तो अगर कोई विदेशी पर्यटक है तो उनको आपने क्या कैसे उनको कन्विंस कर रखा है, कैसे उनको आइसोलेशन डाल रखा है? जी पांडे सर, हमारे पास विदेशी पर्यटक सर काफी आते हैं, क्योंकि आश्रम भी है और एक यहाँ की प्रिविलेज है और ट्रैकिंग एरिया भी, तो हमने सबको पूरा का पूरा रिकॉर्ड मंगा लिया है। जो लोग जिनकी लेटेस्ट हिस्ट्री भी मूवमेंट की है वहाँ से, उन लोग हमने स्क्रीनिंग करा ली है, कुछ लोग हमने क्वारंटाइन कर लिया है, कुछ लोग हमने आइसोलेट भी किया है और उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती है टाइमली। तो लगभग हमारे पास जितने विदेशी हैं उनकी पूरी लाइन लिस्टिंग हमारे पास है। और कुछ लोग जो जाना नहीं चाहते तो उनके लिए हमने होम क्वारंटाइन और जो सेफ साइड की मेजर्स है उनको बता रखे हैं और वो कुछ उपलब्धता करा रखे हैं। जी, एक मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट क्लिनिक है, वो भी खोले और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए, ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर प्रेशर न क्रिएट हो। आपके जिले में क्या हालात है? प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम खुल रहे हैं या क्लिनिक्स लोग खोल रहे हैं? जी पांडे सर, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे पास ये सीमांत इलाका है और हमारे पास प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट क्लिनिक्स लगभग नाके बराबर हैं। तो लेकिन हमने साथ में जैसे दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री मिले थे कि कोरोना के अलावा भी बीमारियां हैं, तो हमारे लिए उसका प्रिविलेज है, बिल्कुल एक प्रेफरेंस लेवल पे हमने स्पेशल लगा रखा है, पूरी टीम लगी हुई और 108 हमने जो है पूरी की पूरी मैंडेटरी कार्डिक पेशेंट
अर्जेंट और इस तरह की इमरजेंसी करी हुई है, इसमें कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना ने अलग एम्बुलेंस हाई करी हुई है और जिलाधिकारी महोदय के लेवल पे भी काफी स्पष्ट निर्देश है कि कोरोना के अलावा जो बाकी रोग हैं उनको भी उतनी तवज्जो मिले, उनको कोई छूट नहीं पाए। तो मोटे तौर पर डॉक्टर साहब ये कहा जा सकता है कि उत्तरकाशी कोरोना वायरस से अभी तक मुक्त है, वहां कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है, लोग जागरूक हैं, सैनिटाइजेशन काम भी किया जा रहा है, लोगों को जागरूकता पैदा भी की जा रही है और आपका एक सफल प्रयास दिखाई पड़ने लगा है जमीन पे। मुझे लगता है कि भविष्य में फ्री रहेगा, लोगों की अवेयरनेस, जनप्रतिनिधि लेवल का पार्टिसिपेशन, जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश की वजह से और स्वास्थ्य टीम पूरे दिल जान से लगी हुई, तो मुझे लगता है कि कोरोना यहाँ आने देंगे भी नहीं। डॉक्टर डीपी जोशी, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं इन संदेशों के माध्यम से। प्रेग्नेंट वुमेन को डेफिनेटली बहुत बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय उनको अपना और प्लस अपने बेबी का ख्याल रखना है। तो जो प्रिकॉशन हम सबके लिए कहते हैं, इन प्रेग्नेंट लेडीज को उन सबका जरूर पालन करना चाहिए। जहां तक हो सके घर से बाहर ना निकलें, अगर बहुत जरूरी ना हो तो ना निकलें। अपने सेहत का ख्याल रखें, जो उनको दवाइयां दी जाती हैं वो जरूर लें और टाइम पर अपने डॉक्टर से फोन पर बात करते रहें, ताकि उनको भी चिंता ना रहे और डॉक्टर जो उनकी देखभाल कर रहे हैं वो भी उनको अच्छे से गाइड कर सके। ना डॉक्टर की सलाह के किसी को भी कोई दवा नहीं खानी चाहिए, ये बहुत ही डेलिकेट मामला है, भला होने की जगह नुकसान भी हो सकता है, इसलिए कोई भी दवा बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के किसी को भी नहीं खानी चाहिए। श्रोताओं, उत्तरकाशी में जनप्रतिनिधि भी अपने स्तर से जुटे हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट ने बताया कि ग्राम प्रधान से लेकर सभी जनप्रतिनिधि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। हमारी संवाददाता राघवेश पांडे ने उनसे इस विषय में विस्तृत जानकारी ली। भट्ट जी, आप जिला पंचायत के सदस्य हैं और जिला पंचायत संगठन के पदाधिकारी भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। इस दौर में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत बढ़ जा रही है, खासकर जागरूकता को लेकर के। तो आपके उत्तरकाशी जिले में क्या काम कर रहे हैं आप लोग, कैसे जागरूकता फैला? देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जिस तरीके से कि आप सबको मालूम है कि कोविड-19 ने आज हमारे देश में भी मरीजों की संख्या जिस तादाद में बढ़ रही है, एक प्रकार से हमारे लिए भी ये चिंता का विषय है। हम एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, गाँव जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि लोग जो है अपने घरों में रहें, घरों से बाहर न निकले, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहन के जो है और बार साबुन से हाथ धुलें। इसी तर्ज में जो है हमने जिला पंचायत उत्तरकाशी ने हमने प्रत्येक क्षेत्रों में जो है हमने प्रत्येक जो हमारे जिला पंचायत के वार्ड हैं, हमारे सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो लोग जो है अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के वहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर और साबुन की टिकिया जनता को बांटने का काम कर रहे हैं और वो लोगों को अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना आए। हमारा जिला प्रशासन, हमारे डीएम साहब आशीष चौहान जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सीएमओ हैं डॉक्टर जोशी जी, उनकी और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम हमारे जिले में कर रही है और अभी तक हमारा जिला कोरोना से मुक्त है। एक सवाल जहन में आता है कि लॉकडाउन के दौरान आम शहरी तो घर के अंदर है, लेकिन जिनकी खेती बाड़ी है, जो गांव के लोग हैं, वो लोग लॉकडाउन में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे उनका जीवन चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं अभी बहुत सारे गाँव में घूम के आया, अभी हरसिल घाटी में गया था और देखिए किसानों के पास एकमात्र उम्मीद उनकी खेती है। इस समय क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से गंगोत्री में जो पर्यटन की दृष्टि आपको पता है कि हमारे धामों में बहुत सारे तीर्थ यात्री आते थे, लेकिन इस समय जो है अब कोरोना वायरस की वजह से पूरा लॉकडाउन है और इस समय पर्यटन की कोई उम्मीद नहीं है। तो होटल व्यवसायी पूरे जो है उनके बहुत दुखी हैं, लेकिन उनके पास आप देखेंगे कि हरसिल का राजमा और हरसिल का सेब ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर विख्यात है, अपने स्वाद के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। आपने भी सुना होगा हरसिल के सेब के बारे में। और इस समय हमने निवेदन किया है, मेरी माननीय जो हमारे कृषि मंत्री है सुबोध उनियाल जी, हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं आजकल आपदा का कोरोना वायरस के, वो प्रभारी मंत्री भी हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया था कि जो काश्तकार हैं उनको जो है, क्योंकि ये ऐसा समय है कि इस समय अगर छिड़काव नहीं होगा सेब की फसलों में तो फिर वो समय निकल जाएगा और जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो मिटेंगे नहीं सेब की फसलों के लिए। मैंने उनसे निवेदन किया, उनसे आग्रह किया है कि कम से कम किसानों को इस समय हम जो फफूंदी नाशक दवाएं हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, वो उपलब्ध करा दी जाए, जिससे जो है उनको थोड़ा सा राहत मिले। और क्योंकि इस समय बर्फबारी जिस तरीके से हुई है तो किसानों के चेहरों पे खुशी है और फसल अच्छी बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन इस समय पे अगर उनको जो है दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध हो जाएंगी तो थोड़ा सा हम जो है सेब की फसल और अच्छी हो सकती है।
और जैसे हमारा सीमांचल से लगा हुआ इलाका है, सांकरी क्षेत्र है हमारा, आप जो आरकोट का क्षेत्र है वहाँ पर, क्योंकि सेब की फसल अच्छी होती है, तो हमने निवेदन किया है कि उन जगहों पर जो है दवाइयाँ शीघ्र पहुँचा दी जाए। एक और सवाल है कि ये जो आम लोग हैं, शहरी लोग, उत्तरकाशी सीमांत इलाका है, जो उत्तरकाशी शहर के लोग अपने घरों में जीवन कैसे बिता रहे हैं, घरों में रह के क्या कर रहे हैं, कुछ आप जानकारी देंगे? देखिए, घरों में लोग जो है अपने घरों में लोग आजकल किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मेरे नौजवानों से बात कर रही है, लोग जो है घरों में टीवी देख रहे हैं, कोई अपना खेल खेल रहे हैं, कोई, और मेरे में बहुत सारे लोग ऐसे भी, कई जगह ऐसी शिकायतें है कि गाँव में लोग जो है बैठे हैं, मंडली लगी हुई है। हमने उन लोगों को समझाया कि आप जो है एक साथ मत बैठिए, सोशल डिस्टेंस से 1-1 मीटर की दूरी बना के रखिए। तो लोग समझ रहे हैं इस बात को। हमने अपने जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमने उन लोगों से निवेदन किया है कि आप जनता के बीच में जाकर के उनको सोशल डिस्टेंस बना करके उनको समझाइए कि ये वक्त एक क्रूशल समय है, और अगर हम जो है अभी इन जो 21 दिनों का लॉकडाउन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस समय हमको उनका साथ देना है, हम उनके साथ खड़ा होना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की जनता समझ रही है। मैं गांव में गया तो गांव में ये मैसेज है पूरा, मतलब गांव में जो सुदूरवर्ती गांव में बैठा व्यक्ति है उसको भी ये मैसेज है कि पूरे देश में लॉकडाउन है और इस समय हमको अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना है। लोग टीवी देख रहे हैं घरों में, टीवी के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, आपके ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से लोगों तक खबरें जा रही है। तो हमारा गांव का व्यक्ति बहुत जागरूक है और उसको ये चिंता है कि इस वायरस से हमको जो है बचना है और हमको अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि लोगों ने ठान लिया है कि वॉरियर को हराएंगे और जीतेंगे, ये कहा जा सकता है? जी, निश्चित तौर पर एक हिंदुस्तानी ने, एक उत्तराखंड वासी ने ये मन में ठाना है, पूरे देशवासियों ने ठाना है कि हमको कोरोना वायरस को हराना है और हिंदुस्तान को जिताना है। आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कड़ी में एक बार फिर आपसे भेंट होगी कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।